Hello students, today we will start with lesson number 17 जिसका नाम है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स यानी कि वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव। अब इसका मतलब टॉपिक से ही पता चल रहा है कि कपड़ों की देखभाल और आपको उसको कैसे रखना है, इसके बारे में चैप्टर है। तो इस चैप्टर के पढ़ने के बाद इसके मुख्य उद्देश्य जो आप पूरा कर सकेंगे वो है कि विभिन्न प्रकार के कपड़ों की देखभाल कैसे करनी है वो आपको आ जाएगा और विभिन्न जो पहलुओं को समझ सकेंगे जो उसके रख रखाव से संबंधित है और कैसे दाग धब्बे अगर कपड़ों पे लगें तो ये हटा सकेंगे और धुलाई धुलाई की प्रक्रिया क्या होती है यानी कि लॉन्ड्री की जो प्रोसेस है वो क्या होती है और जो लॉन्ड्री में जो भी आप पानी का क्या रोल है, साबुन क्या काम करता है, डिटर्जेंट की भूमिका क्या होती है, ये आप इसमें समझ पाएंगे। द रोल ऑफ वाटर, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स इन लॉन्ड्रिंग। देन इसके बाद आप ये भी बता सकेंगे कि यूज़ एंड केयर ऑफ फैब्रिक्स इन रिलेशन टू देयर प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो फैब्रिक या कपड़े की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके हिसाब से आप उसका कपड़े की जो विशेषताएं हैं उसके अनुसार आप कपड़े की देखभाल मतलब कपड़े की जो केयर है वो कैसे कर सकेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। अब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था जब आर अपैरल के अंदर हमारे परिधान के अंदर हमने पढ़ा था कि जो कपड़े होते हैं वो बहुत सारे फंक्शंस प्ले करते हैं, जैसे कि आपको वातावरण से सुरक्षित करते हैं और जैसे कि यहाँ लिखा है कि दे प्रोटेक्ट द ह्यूमंस फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, और हम अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए भी कपड़े पहनते हैं। कपड़े हम मौसम के हिसाब से पहनते हैं। तो ये सारे जो कपड़े इतनी इम्पोर्टेंट रोल हमारी ज़िंदगी में प्ले करते हैं, तो इसका मतलब उनकी रख रखाव भी बहुत ज़रूरी है, उनका देखभाल बहुत ज़रूरी है। तो कपड़े जो आप पहनते हो या यूज़ करते हो वो सिर्फ पहनने के लिए नहीं है ना, फर्निशिंग के लिए भी है। फर्निशिंग का क्या मतलब होता है कि सजावट के लिए, जैसे सोफ़े के कपड़े, पर्दे के कपड़े, कोई टेबल क्लॉथ, चादर, ये सब भी यूज़ करते हो। तो इनका जो घर के अंदर यूज़ होता है उनको आपको केयर करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो आप कैसे सिलेक्शन करते हो कपड़े का, उसकी जो अपीयरेंस है, उसकी जो देखने में जो नज़र आ रहा है, उसकी रंग रूप के हिसाब से, उसकी बनावट के हिसाब से, और जो यूज़ करना है आपने। टॉवल का यूज़ टॉवल के लिए होगा, टॉवल का कपड़ा आप पहन नहीं सकते। सोफ़े का कपड़ा सोफ़े पे लगेगा, वो आप पहन नहीं सकते, ठीक है। तो चादर का यूज़ है बेड पे बिछाने के लिए, वो आप अपने सूट नहीं बिछा सकते। तो कपड़ा जो भी आप खरीदने जाते हो वो उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि उसकी उपयोगिता क्या है, क्या अंतिम रूप में आप उसको यूज़ करोगे, उसके हिसाब से। अब टॉवल के लिए आप टॉवल जैसा कपड़ा खरीदोगे, चादर के लिए चादर जैसा कपड़ा खरीदोगे। चादर को आप पहन नहीं सकते और कपड़े को आप बिस्तर पे नहीं बिछा सकते। तो केयर एंड मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव और देखभाल में क्या क्या बातें शामिल हैं, क्या क्या मतलब व्हाट केयर एंड मेंटेनेंस में इंक्लूड दीज थिंग्स नाउ। सबसे पहले तो केयर एंड मेंटेनेंस यानी कि जब आप देखभाल करोगे तो उसमें क्या इंक्लूड है कि एक तो आप कपड़े को किसी भी बाहरी क्षति से मुक्त रखेंगे, यानी कि आप यू विल कीप द मटेरियल फ्री ऑफ फिजिकल डैमेज। कोई भी उसके ऊपर कोई कट, कोई होल, कोई छेद ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका जब केयर एंड मेंटेनेंस करते हो या देखभाल करते हो तो उसमें दूसरी बात क्या शामिल है कि आपको उसकी रंग रूप कायम रखना है। उसका रंग रूप आपको कायम रखना है। कैसे? उसके रंग रूप को नुकसान पहुंचाए बिना दाग धब्बों और मिट्टी और धूल को दूर करना, एक तो ये तरीका है। इसकी चमक और रंग रूप को कायम रखने का दूसरा क्या है उसके अंदर कि चमक और बुनावट की विशेषता, जैसे यानी आप ये देखभाल में यानी कि कोमल रहे आपका कपड़ा। ये नहीं कि आपने ऐसे यूज़ किया कि वो कड़क हो गया या वो कमज़ोर हो गया, तो आपको उसकी मजबूती बनाए रखना है और उसको उसकी कोमलता को बनाए रखना है। तो रंग रूप को कायम करने में ये दो पॉइंट्स आते हैं। एक और पॉइंट केयर में आता है कि इससे सिलवटों को मुक्त रखना, यानी कि रिंकल्स नहीं आने चाहिए आपके कपड़े के अंदर। कोई रिंकल्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपको उसको भी हटाना है। केयर के अंदर ये भी आता है, ये रिंकल्स हटाना। ये देखो,
कीपिंग इट फ्री ऑफ रिंकल्स एंड रिटेनिंग क्रीजेज और रिमूविंग रिंकल्स एंड एडिंग क्रीजेज वेयर रिक्वायर्ड। जहाँ पे क्रीजेस की ज़रूरत है वहाँ पे आना, जैसे कि प्रेस करने के वक्त आपको पैंट के ऊपर, जैसे जेंट्स की पैंट होती है तो ऊपर क्रीज चाहिए होती है नीचे पैंट के, तो आपको आप प्रेस कर करके वो जो एक लाइन आती है, क्रीज कहते हैं उसको, वो आप लेके आते हो। ठीक है ना। अब तो वो भी चाहिए आपको, और कई बार ऐसा होता है कि कोई लाइनें पड़ी होती हैं उसको आपको हटाना होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी केयर में इंक्लूडेड हैं। स्टेन्स रिमूव करना, उसके बाद ये स्टेन्स को रिमूव करना भी इस कपड़े की देखभाल में आता है। और कैसे उसकी ब्राइटनेस को आप वापस लेके आओगे, उसकी सॉफ्टनेस को बरकरार रखोगे, उसकी अगर आपको कहीं पे कड़क कपड़ा चाहिए तो कड़क कपड़ा कैसे करोगे, और उसको रिंकल से फ्री कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आती हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, केयर एंड मेंटेनेंस या देखभाल में क्या क्या आता है। एक तो आप ये देखोगे कि कपड़ा आप में कोई, इसमें कोई क्षति ना पहुंची हो, कोई छेद, कोई कट ऐसे कोई नहीं लगा हो, कोई जिप ना टूटी हो, कोई बटन ना टूटे हो, एक तो ये ठीक करोगे। दूसरा, कोई दाग धब्बा लगा है तो वो ठीक करोगे। कोई कलर लग गया उसके ऊपर, वो उसको उतारोगे। अगर कहीं से कोई उधड़ गया, कहीं से उसकी सॉफ्टनेस, मतलब न उसकी जो सॉफ्ट, जो उसका नरम उसका जो होना है, अगर वो कड़क हो चुका है उसको सॉफ्ट करोगे। अगर कहीं पे कड़कपन चाहिए तो कड़कपन लेके आओगे, और कपड़े को रिंकल्स फ्री रखोगे, यानी कि उसमें कोई भी सिलवटें ना पड़ी हों। उसके लिए आपको आगे बताएंगे क्या करना है। अब 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, ये लिखा है मैंने, द डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर मेंडिंग, लॉन्ड्रिंग एंड स्टेन रिमूवल। 3 प्रोसेसेस होती हैं धुलाई की, 3 आयाम होते हैं। एक मरम्मत करना, एक धुलाई करना, और एक दाग धब्बों को हटाना। पहले हम मरम्मत पे आते हैं। मरम्मत का मतलब होता है मेंडिंग। मेंडिंग इज़ अ जनरल टर्म वी यूज़ when we try to keep the material free of damage occurring in normal use or due to accident. It includes the following. पहले तो मेंडिंग की परिभाषा समझते हैं। मेंडिंग का